नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे नरेशन। ये ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। नरेशन का मतलब होता है कथन। कथन कहने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। और नरेशन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि या तो आपको डायरेक्ट स्पीच दे देगा, बोलेगा इसका क्या करना है, इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट कीजिए, या तो इनडायरेक्ट दे देगा, उसको बोलेगा डायरेक्ट में कन्वर्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ये स्पीच समझने के लिए यहाँ पर जो मैंने इन बौकी बौकों को बना रखा है, इनको चलिए समझते हैं। देखिए ये क्या है, मान लेते हैं एक खचरा है, राम है। खचरा यानी लड़का खड़ा हुआ, ये राम है और ये श्याम है। यहाँ पर श्याम है, यहाँ पर ये सानू है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये राम भाई कुछ बातें कर रहा है इससे श्याम से, कुछ बातें बता रहा है, कुछ अपनी पर्सनल बातें भी हो सकती है, इसलिए इनकी बातें सुनना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये कह रहा है कि राम कह रहा है मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। थोड़े राइटिंग पे आप ध्यान देना, राइटिंग सही नहीं है मेरी। तो क्या लिखा है भाई, मैं आम खाता हूँ। ये किसने कहा है, राम ने किसको कहा है, श्याम को। राम ने डायरेक्ट किसको कहा है, श्याम को कहा है भाई, डायरेक्ट कहा है। तो ये जो डायरेक्ट कहा है, क्या कहा है भाई, मैं आम खाता हूँ, तो ये किस में हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच में। किस में हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट किससे कहा है भाई, डायरेक्ट श्याम से कहा है। अब श्याम को जो बात कहा है कि मैं आम खाता हूँ, जिसको ये बात हजम नहीं हुई, अब ये दौड़ा दौड़ा घूम रहा है। अब ये किसी से सोच रहा है कि बता दूं कि भाई जो राम है वो क्या करता है, आम खाता है। अब ये दौड़ा 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 यहाँ आ गया भाई, और किसको बताने लगा, सानू को बताने लगा। सानू ये खड़ा हुआ है, इससे बता रहा है। अब आप सोचिए, अगर ये जिस तरीके से राम ने श्याम को बताया है उसी तरीके से, यानी डायरेक्ट स्पीच में अगर इसको बताए, तो ये क्या बताएगा, ये भी बोलेगा भाई श्याम जो है आकर सानू से क्या बोलेगा, मैं आम खाता हूँ। डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में यानी कुछ बदला नहीं, जो डायरेक्ट बोला था वहीं ये डायरेक्ट उठाकर इसको बोलिए। उसने, राम ने इससे कहा कि भाई मैं आम खाता हूँ, ये भी गया दौड़ के कि बोला मैं आम खाता हूँ। तो ये जो सानू है ये कुछ समझ ही नहीं पाएगा कि असल में बात किसकी हो रही है, राम की बात हो रही है या श्याम की बात हो रही है, आम कौन खाता है। क्योंकि जो डायरेक्ट बात इसने श्याम से कही थी, वही श्याम उठाकर डायरेक्ट बात इससे कह दिया। अब इसी को हम बदलने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, इनडायरेक्ट को। अगर हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें कुछ बदलाव करेंगे। बदलाव इसलिए किए जाते हैं ताकि जो सामने, यानी जो हमने बात कही है, उस सामने वाले को पता चल सके कि किसकी बात हो रही है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, कुछ बदल देंगे। जैसे इसने कहा मैं आम खाता हूँ, ये डायरेक्ट था। अब इसको इनडायरेक्ट में हम बदलेंगे तो क्या बोलेंगे, या तो हम बोल देंगे राम आम खाता है, या राम ने कहा कि मैं आम खाता हूँ, ऐसे बोल देंगे। तब तो ये समझ जाएगा कि हाँ राम की बात हो रही। अगर ये उठाकर वहीं बोल दे कि भाई मैं आम खाता हूँ, ये समझ ही नहीं पाएगा कि ये अपनी बात बता रहा है या राम की बात बता रहा है। इसलिए ये क्या कहेगा कि राम ने कहा मैं आम खाता हूँ, यानी राम आम खाता है, ठीक है। तो ये समझ जाएगा कि हाँ भाई राम ने कहा होगा कि राम आम खाता है। वैसे ही जैसे ही ये कहेगा तो वो किस में बदल जाएगा, इनडायरेक्ट में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहेगा, ये राम ने कहा, भाई राम ने कहा कि मैं आम खाता हूँ, खाता हूँ। अभी इंग्लिश में भी देखेंगे, पर पहले आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो राम ने कहा मैं आम खाता हूँ। अब आपको कोई बोले आकर, जैसे किसी, उसने सुना होगा कहीं पर या किसी ने कह दिया होगा उसको कि मैं आम खाता हूँ, अगर वहीं आपसे भी बोलेगा आकर तो समझ ही नहीं पाओगे कि यही आम खाता है कि दूसरे की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, थोड़ा चेंज किया, यानी चुगली करने का जो तरीका था उसको बदल दिया। डायरेक्ट में था और चुगली करने जब गया तो क्या किया, थोड़ा बहुत उसमें मिर्च मसाला मिलाया और बदल दिया ताकि स्पष्ट पता हो सके कि किसकी बात हो रही। तो यहाँ पर इसने कहा कि राम ने कहा कि मैं आम खाता हूँ, तो ये तुरंत समझ जाएगा सानू, क्या तुरंत समझ जाएगा कि भाई राम की बात हो रही है। उम्मीद करता हूँ ये डायरेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट यानी सामने फेस टू फेस जो बात कही गई है वही क्या होती है, डायरेक्ट होती है। और वही बात हम अगर सुनकर किसी दूसरे को बताने जा रहे हैं, जैसे इसने कही और इस बात को हम किसी दूसरे से बताने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट में हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम समझते हैं कि भाई डायरेक्ट अगर हम बना रहे हैं, जैसे डायरेक्ट है तो डायरेक्ट का क्या चीज़ें होती हैं जो चेंज हो जाती हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए बारीकी से आपको समझते हुए चलना है कि डायरेक्ट में क्या चीज़ें चेंज होती हैं।
इन जैसे डायरेक्ट स्पीच होगा उसका कौन सी चीज़ें इनडायरेक्ट में किस चीज़ों में बदल जाएंगी। चलिए ये हम समझ लेते हैं। चलिए अब हम ये समझ लेते हैं डायरेक्ट स्पीच जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें दो सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस है रमा सेड टू मी और दूसरा सेंटेंस है यू हैव डन योर वर्क। अब ये दोनों क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो ये आपको समझना जरूरी होगा क्योंकि इसी के हिसाब से हम चेंज करते हैं। इसमें बोलेंगे कि ये चेंज होगा, ये कोई इसको नाम दे देंगे, इसमें ये चेंज होगा, इसको कोई नाम दे देंगे, बोलेंगे इसमें कुछ ये चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये जो यहाँ पर लिखा हुआ इसे क्या बोलते हैं। इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, क्या बोलते हैं जी, रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपको ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब या इंट्रोडक्टरी भी वर्ब इसको हम बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब की बात आएगी तो आपको समझ जाना है कि जो पहला सेंटेंस होता है वही क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। अब ध्यान देना है रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। चलिए थोड़ा बहुत और समझ लेते हैं। देखिए, जिसमें ये स्पष्ट हो कि कोई बात कही जा रही है तो कहने वाला कौन है। अगर आप ध्यान से देखें तो रमा सेड टू मी, रमा ने मुझसे कहा, ठीक है, क्या कहा भाई, यू हैव डन योर वर्क, कि आपने अपना काम कर लिया है, ये कहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कहने वाला कहाँ है, इस सेंटेंस में कहने वाला यहाँ है और किसको कह रहा है वो भी पता चल रहा है, कौन से, पहले सेंटेंस से, इसलिए ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब कहने वाला जो है वो क्या कह रहा है, वो जहां पर लिखा होता है यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखा होता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, क्या बोलते हैं जी, रिपोर्टेड स्पीच। अब इसी को ध्यान से समझना है, इसको ही ज्यादातर हम बदलते हैं। बाकी इसमें कुछ दो चार चीजें हैं जो बदली जाती हैं, जैसे सेड टू किस में बदलता है, सेड आ जाए तो किस में बदलेगा, सेज किस में बदलेगा। चलिए ये सब हम समझ लेते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चीजें किस में बदलती हैं और रिपोर्टेड स्पीच की जो क्या चीजें होती हैं यानी हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह होते हैं वो किस में बदलती हैं। चलिए एक चार्ट बनाते हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंज होता है। देखिए यहाँ पर समझने से पहले आपको ये चार्ट देख लेना है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ये सब दिख जाए, जैसे शेड दिख गया तो किस में रहेगा, उस शेड में ही रहेगा, क्योंकि शेड जो जब भी आएगा तो इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जब भी किसी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसके साथ टू भी नहीं आएगा। जब इसके साथ टू नहीं होगा तो वो वैसे उतर आएगा। यानी देख लो, जिसमें भी टू है वही चेंज हुआ है, इसमें टू है ये चेंज हुआ, इसमें टू है ये चेंज हुआ, जिसमें टू नहीं है वो चेंज नहीं हुआ। जैसे शेड है, शेड का शेड ही है, शेड टू है, इसमें इसको बदल दिया क्योंकि इसमें टू है तो किस में हो गया, टोल्ड में। से है, ये किस में रहा, से में ही, और सेज है ये भी सेज में ही है क्योंकि इसके साथ टू नहीं लगा हुआ। इसके साथ टू आ गया, देखो से टू हो गया तो किस में बदल जाएगा, टेल में बदल जाएगा। और ये सेज टू अगर आएगा तो किस में बदल जाएगा, टेल्स में बदल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये सब आता है तो ये किस में बदल जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं रिपोर्टेड, सॉरी यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ये आपको बारीकी से ध्यान रखना। देखिए जब भी रिपोर्टेड इसमें स्पीच में सेल आ जाए, ठीक है, सेल किस में बदल जाएगा, शुड में बदल जाएगा। विल आ जाए, विल किस में बदल जाएगा, वुड में बदल जाएगा। मे आए, माइट में बदल जाएगा। कैन आए, कुड में बदल जाएगा। अब ध्यान देना है, ये जो इतना आया है अगर यही इतने फिर से आ जाएं किसी रिपोर्टेड स्पीच में तो ये बदलेंगे नहीं। ठीक है, जैसे ये कुड आ गया तो ये नहीं बदला, ठीक है, कुड का कुड ही है। शुड आ गया, ये देखिए शुड आ गया ना तो शुड भी नहीं बदलेगा। वुड आ गया, वुड भी नहीं बदलेगा। हेज टू, अब ध्यान देना है ये दोनों, ठीक है, जैसे हेज टू आ गया तो किस में बदल जाएगा, हेड टू में बदल जाएगा। हेव टू आ गया तो ये किस में बदल जाएगा, हेड टू में, ये भी बदल जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। देखिए सिंपली क्या हो रहा है कि जितने भी प्रेजेंट के सेंटेंस है या फ्यूचर के सेंटेंस है उनको हम किस में बदल रहे हैं, पास्ट में बदल रहे हैं। यानी जो भी वर्ब हमें मिल रहे हैं उसको किस में हम बदल रहे हैं, पास्ट में बदल रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, पास्ट में। सेल का पास्ट शुड होता है, विल का पास्ट वुड होता है, मे का पास्ट माइट, कैन का पास्ट कुड होता है। और ये तो पास्ट में पहले से ही है, कुड क्या पास्ट में है इसलिए इसको नहीं बदल रहे हैं। शुड भी पास्ट में है, ये भी नहीं बदला। वुड भी पास्ट में है, ये भी नहीं बदला। और ये क्या है, हेज टू, हेज या हैव टू किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का है इसलिए इसको किस में बदल दिया, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो ये बदल गया, ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसको लिखते चलिए ताकि आपको जब हम आगे सेंटेंस दे या डायरेक्ट स्पीच दे उसको बदलने में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अभी और कुछ है समझना, चलिए उसको हम समझ लेते हैं। चलिए थोड़ा यहाँ पर भी हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, रिपोर्टेड स्पीच की। ध्यान देना है, ये बात किसकी हो रही है, तभी तो हमें समझ में आएगा कि किस में किस चीज़ को परिवर्तित करना है।
चलिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि क्या चेंज हो रहा है। देखिए अभी बात किसकी हम कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच की। रिपोर्टिंग वर्ब में हमने देख लिया क्या चेंज होता है, जैसे सेड टू, सेज टू, ये सब चेंज होता है। और रिपोर्टेड स्पीच में कुछ हमने वर्ब देख ली जो आती है किस में चेंज होती है। अब देखते हैं उसमें जो सेंटेंस होता है वो किस में सेंटेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान देना, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, जैसे रिपोर्टेड स्पीच जो होती है, जैसे एक ये पार्ट होता है और एक ये पार्ट होता है, ये हमारा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होती है। अगर इसमें का जो सेंटेंस है, ठीक है, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो किस में बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। किस में बदल देंगे जी, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है किस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट का है तो किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट का है तो उसको हम मेनली किस में बदल रहे हैं, पास्ट में ही बदल रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को किस में बदल जा रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये तो आपको कॉमन से सेंस है कि भाई प्रेजेंट में है तो पास्ट में बदल गया। इसमें थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, पास्ट वाले में दो चीज़ों के जो दो हैं प्रकार वही बदलते हैं। जैसे प्रेजेंट जो पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, और पास्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटिन्यूअस किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो यहाँ पर दो दिए गए हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये नहीं बदलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वही रहते हैं जैसे वहाँ पर दिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया हो। अब एक दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि भाई हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस है अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ गए तो किस में बदलते हैं, इसमें बदल जाते हैं। अब थोड़ा फ्यूचर का भी देख लेते हैं। देखिए फ्यूचर में मेनली दो वर्ब आती हैं, वो पहले ही हम बता दिए। अगर सेल आ गया, ठीक है, सेल आ गया तो ये किस में बदल जाएगा, शुड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा जी, शुड में। और अगर विल आ गया, ये आपको बस इतने जो है फ्यूचर में याद रखना है। ठीक है, अगर विल आ गया तो किस में बदल जाएगा, वुड में। यही आपको फ्यूचर में थोड़ा याद रखना है कि भाई फ्यूचर में क्या चीज़ें किस में बदल रही हैं। अगर विल आएगा तो किस में बदलेगा, वुड में। और सेल आएगा तो किस में बदल जाएगा, शुड में। यही दो मेनली वर्ब आती हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी चलिए और समझ लेते हैं, जैसे प्रोनाउंस वगैरह। आपको एक और भी क्वेश्चन आ रहा होगा, कॉमा वगैरह क्यों नहीं, आप बताएं कि जो इन्वर्टेड कॉमा है ये किस में चेंज होता है। आप वो भी देखेंगे, पहले इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं पहले कि क्या प्रोनाउंस जो हैं, ठीक है, जो प्रोनाउंस वगैरह आते हैं वो किस में चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं। चलिए उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक सारणी बनाई है जिससे आपको पता चलेगा कि प्रोनाउन है वो किस तरीके से चेंज होते हैं। देखिए जब भी इस तरीके के प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट के रूप में आ जाएं, जैसे आई आ गया सब्जेक्ट के रूप में, तो ये किस में बदल जाएगा, मी में। अब मी अगर है तो उसको सब्जेक्ट में बदलना है तो किस में बदल जाएगा, आई में। ठीक है, मी अगर इसको सब्जेक्ट में बदलना है किस में बदल जाएगा, आई में। माई को सब्जेक्ट में बदलना है किस में बदल जाएगा, आई में। ये तो आप समझ सकते हैं कि आई है उसको अगर ऑब्जेक्ट की तरह बदलेंगे तो ये मी में बदल जाएगा, और मी को अगर सब्जेक्ट की तरह बदलेंगे तो आई में बदल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये सारणी एक बनाकर दे दिया हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब भी हम सेंटेंस को कन्वर्ट करें इनडायरेक्ट में तो आपको यहाँ से देखकर पता चल जाए कि आई किस में कन्वर्ट होगा, वी किस में कन्वर्ट होगा, यू किस में कन्वर्ट होगा। चलिए पढ़ देता हूँ। देखो आई मी में आ जाएगा, और ये जो ऑब्जेक्ट की तरह का इस्तेमाल करेंगे तो मी में अगर मालिकाना हक दिखाने के लिए यानी पोजेसिव यानी मालिकाना के लिए, जैसे ये मार्कर मेरा है, यह मार्कर मेरा है, तो मेरा यानी मैं अपना हक दिखा रहा हूँ ना इस पे, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, माई। और माइन विच भी मेरा ही होता है। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए कुछ और जो हैं, कुछ महत्वपूर्ण वर्ड हैं जो अक्सर देखने को मिल जाते हैं डायरेक्ट में, उसको कैसे चेंज करेंगे उनके बारे में हम चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में अगर आते हैं तो इनको किस तरीके से चेंज किया जाएगा। देखिए अगर नाउ आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में, पहले वाले को छोड़ के जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, जैसे ये क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब शुरू में होती है, फिर उसके बाद में क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। इसमें अगर दिख जाए कहीं नाउ, नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन में चेंज हो जाएगा। दिस दिख जाए तो किस में चेंज हो जाएगा, देट में चेंज हो जाएगा। और दीज दिख जाए तो दोज में,
एको दिखे तो बिफोर में हो जाएगा, 10 दिखे तो 100 में हो जाएगा, लास्ट डे या ईयर दिख जाए तो इसको किस में चेंज कर देंगे, द प्रीवियस डे या ईयर में। और फिर दिख जाए आपको नेक्स्ट वीक या ईयर दिख जाए तो किसको किस में चेंज करेंगे, द फॉलोइंग वीक या ईयर में। फिर अगर दिख जाए द डेज आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, तो इसको किस में चेंज करेंगे, इन 2 डेज टाइम। ठीक है, टुमारो दिख जाए तो द प्रीवियस सॉरी टुमारो दिखे तो द नेक्स्ट डे में या फिर द फॉलोइंग डे में। और यहाँ पर यस्टरडे दिख जाए तो इसमें किस में चेंज होगा, द प्रीवियस डे में। ठीक है, यस्टरडे अगर दिखेगा तो प्रीवियस डे आ जाएगा, और लास्ट नाइट का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस नाइट, और नेक्स्ट वीक का क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग वीक, आई ईयर एगो। ठीक है, द प्रीवियस ईयर लिख देंगे या तो आ ईयर बिफोर लिख देंगे। एगो का हम देखे थे यहाँ पर क्या होता है, बिफोर, तो यहाँ पर एगो का ही हम यहाँ बदल दिए हैं, क्या किए हैं, बिफोर कर दिए हैं। अगर ये दिख जाए कहीं पर भी रिपोर्टेड स्पीच में द डे बिफोर यस्टरडे, तो हम क्या लिखेंगे, 2 डेज बिफोर। उम्मीद करता हूँ ये आपको लिखना भी है और समझ में भी आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब भी हम कन्वर्ट करें तो आपको समझ में आ जाए। तो स्क्रीनशॉट आपको सभी का स्क्रीनशॉट लेते चलना है, मैं वही लिखवा रहा हूँ जो आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो स्क्रीनशॉट उम्मीद करता हूँ ले लिए होंगे, अगर नहीं लिए हैं तो आप वीडियो को रोक लीजिए फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ तक हमने समझ लिया, अब चलिए आ जाते हैं सेंटेंस। देखिए सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, असर्टिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, इम्परेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। इनको किस तरीके से अब चेंज किएंगे। अब हम ये तो पता कर लिए हैं कि भाई क्या क्या चेंज करना है। ठीक है, अब जरा देख भी लेते हैं किस तरीके से चेंज होगा। पहले उससे पहले ये समझ लेते हैं कि अभी हम देखे थे कि भाई ये सब चीज़ें चेंज करना है। अब थोड़ा ये भी देख लेते हैं क्या चीज़ें चेंज नहीं करना है। 2 ऑप्शन है भाई, एक चीज़ चेंज करना है, एक चीज़ नहीं चेंज करना है। तो नहीं चेंज करना वाला हम देख लेते हैं, ये तो हम अभी चेंज करने वाले सब कुछ देख लिए हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं क्या चेंज नहीं करना है। चलिए अब हम ये समझ लेते हैं कि क्या चीज़ चेंज नहीं होती है अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको दिख जाए। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में मैंने लिखा है कि क्या चेंज नहीं होता है। अगर आपको दिख जाए यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई ऐसी सच्चाई, जैसे हमने कहा कि जो चंद्रमा है वो आकाश में निकलता है, चंद्रमा आकाश में निकलता है। अब हम क्या करते हैं, कोई भी सेंटेंस होता है उसको पास्ट में बदलेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। तो ऐसा थोड़ी है इसमें पास्ट में बदलने के हेल्पिंग वर्ब बदल देंगे। तो हम ये बोल देंगे कि भाई चंद्रमा आकाश में निकलता था। भाई वो तो निकलता है, आज भी निकलता है, कल भी निकला था और कल भी निकलेगा। तो क्या है, एक सच्चाई है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी आ जाए तो वो भी चेंज नहीं होगा। हिस्टोरिकल कोई इवेंट आ जाए वो चेंज नहीं होगा। हैबिचुअल एक्शन आ जाए, किसी की कोई आदत आ जाए कि जैसे वो अपना क्या है बुदबुदाता रहता है, तो भाई बुदबुदाता रहता, आज भी बुदबुदाता, कल भी बुदबुदाएगा, तो क्या है, चेंज थोड़ी होगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा डायरेक्ट में एक सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे लिखा है मोहन सेज द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। ठीक है, सन कहाँ से निकलता है भाई, ईस्ट से, यानी पूरब से निकलता है। अब सन पूरब से निकलता है, इसका मीनिंग क्या है। अब इसको हम पास्ट में बदल देंगे, यानी अगर ये है सॉरी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो इसको क्या हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये क्या है भाई, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। सन जो है वो पूरब से निकलता है, ऐसा थोड़ी है कि कल को क्या पश्चिम से निकलने लगेगा। वो तो एक सच्चाई है, जहाँ से निकलता था वहीं से निकलेगा, इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे, बस इसको चेंज करेंगे। जैसे मोहन सेज है, अब आपको पता है कि भाई सेज 2 होता तो हम इसको किस में बदल देते, टेल्स में बदल देते, लेकिन सेज है इसलिए ये क्या रह जाएगा, सेज ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, सेज ही रहेगा और सेज रहेगा। अब यहाँ इन्वर्टेड कामाज के अंदर जो सेंटेंस है वो तो बदलेगा नहीं, पर इसको हटाने के बाद हम क्या लगा देते हैं, डेट लगा देते हैं। ये आपको जब हम बताएंगे असर्टिव सेंटेंस में क्या लगता है, जो इंट्रोगेटिव में क्या लगता है, और जो इम्परेटिव होते हैं उनमें क्या लगता है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने ये सब बता दिया, बस आपको बचा है ये चीज़ें। ये हम जैसे ही प्रकार पढ़ेंगे उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये हम लगा दिए भाई, इन्वर्टेड कामा को हटाकर डेट लगा दिए, बाकी सब क्या वैसे यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है भाई, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसी सच्चाई है जो कभी भी बदलने वाली नहीं है, इसलिए हम क्या कर दिए हैं, इसको तुरंत वैसे ही उतार देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि क्या चेंज नहीं होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब समझते हैं आगे हमको क्या करना है। अब समझते हैं भाई असर्टिव जो सेंटेंस है, ठीक है, उसको हम चेंज कैसे करते हैं। अब यहाँ से आपको चेंज करना समझ में आएगा कि किस तरीके से चेंज किया जाता है।
चलिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं असर्टिव सेंटेंस को किस तरीके से हम चेंज करेंगे। देखिए असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। असर्टिव का भी मतलब होता है सकारात्मक और असर्टिव का मतलब भी होता है सकारात्मक। इन वाक्यों को हम किस तरीके से चेंज करेंगे। जब भी असर्टिव सेंटेंस में क्या दिख जाए आपको, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दिखे तो उसको किस में चेंज करना है, डेट में चेंज करना है। से दिखे तो किस में रहता है, से में रहता है। और सेज दिखे तो सेज में रहता है। से टू दिख जाए तो टेल में बदल जाएगा, और सेज टू दिख जाए तो टेल्स में बदल जाता है। और यहाँ पर सेड दिख जाए तो सेड ही रहेगा, और सेड टू अगर लग जाए तो किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। ये सब मैं पहले ही बता दिया हूँ। पहले जो आपको मैंने बताया है जो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होता है वो असर्टिव का ही है, ठीक है। इंट्रोगेटिव का अलग इसमें चेंज होता है। वो जैसे इसमें जो सेड है वो किस में, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज हो जाता है इंट्रोगेटिव में। तो अभी हमें ध्यान देना है कि असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कामा जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर हमें बनाने के लिए भी सेंटेंस है, तो चलिए बनाते हैं किस तरीके से बनाया जाएगा। देखिए डायरेक्ट में दिया गया है रामू सेड, रामू रामू कहता है, ठीक है। अब देखिए इसके साथ में क्या है, सेड किस में बदलेगा, सेड किस में बदलेगा, सेड देखिए सेड का सेड ही रहता है, तो हम रामू को उतार देंगे भाई, रामू आ जाएगा यहाँ पर। रामू, ये थोड़ा कलर दिख नहीं रहा है इसलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ। रामू मैंने उतार दिया, ठीक है, रामू लिखा। फिर शेड तो बदलता नहीं है क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है भाई शेड किस में रहेगा, शेड में ही रहेगा। अगर शेड टू होता तो किस में बदल जाता, टोल्ड में। तो शेड है तो शेड का शेड ही लिख देंगे भाई, लिख दिए हम। अब कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा किस में बदल जाता है भाई, डेट में बदल जाता है। कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा किस में बदल जाता है, डेट में। तो हम किस में बदल देंगे, डेट में बदल देंगे, बदल दिया हमने। अब ध्यान देना है, अब पढ़ो इसको, लक्ष्मी इज गोइंग टू दिल्ली। ये कौन सा सेंटेंस लग रहा है। अब हमें वो जरूरत पड़ेगी जो पिछले अभी हमने पढ़ा है कि जैसे पास्ट इंडेफिनिट होता है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है, उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लक्ष्मी इज गोइंग टू दिल्ली, तो लक्ष्मी भाई कहाँ जा रही, दिल्ली को जा रही है। क्या बात कर रही है इसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात है। ये क्या है, लक्ष्मी इज गोइंग टू दिल्ली, तो इसको हम किस में बदल देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे, बाकी सब कुछ क्या रहता है, वैसे ही रहता है। देखिए लक्ष्मी का क्या हो जाएगा, लक्ष्मी, ठीक है। डेट हमने लगाने के बाद लक्ष्मी लिख दिया, सब्जेक्ट आ गया। फिर उसके बाद में इज का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ठीक है। फिर गोइंग का क्या हो जाएगा, गोइंग ही रहता है जी। पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, टू दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। ये बदल गया हमारा। अब जैसे ही बदलेगा, अब लास्ट में क्या लगा देना, पूर्ण विराम लगा देना। असर्टिव में बदल दिया हमने, ठीक है। अब ये किस में हो गया, देखो रामू सेड दैट लक्ष्मी वाज गोइंग टू दिल्ली। अब ये समझ में आ रहा है कि रामू बता रहा है किसी से कि भाई कह रहा है कि लक्ष्मी वाज गोइंग टू दिल्ली, लक्ष्मी जो है दिल्ली जा रही थी, कभी जा रही होगी, उसने देख लिया होगा तो वो जाकर बताएगा। तो ऐसा थोड़ी बता रहा अभी भी जा रही है, कल देखा था तो वो बोल रहा अभी भी जा रही है, ऐसा थोड़ी होगा। तो उसको बदलने के लिए क्या किया, उसने बता दिया जा रही थी, यानी कल जा रही होगी, तो वही यहाँ पर हमने चेंज कर दिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। अब चलिए इसको चेंज करते हैं। देखिए सी है, सी तो सब्जेक्ट है भाई, ऐसे आ जाएगा, इसमें कहने वाला है सी, सी कहती है, ठीक है। सेज, सेज किस में बदलता है जी, यहाँ पर देखो सेज सेज में ही रहता है, और टू भी लगा है तो ध्यान देना है, सेज टू है तो यहाँ पर देखो सेज टू किस में बदल जाता है, टेल्स में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेल्स हो जाएगा। अब ये इतना चेंज कर दिया हमने टेल्स में, तो क्या बचा, मी बचा। यानी सी टेल्स, यानी मुझे बताती है, क्या बताती है जी, मोहन हैज डन द वर्क, मोहन काम कर चुका है, मोहन काम कर चुका है। अब चुका है किस में आता है जी, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो ये किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में बदलने के लिए अब देखिए कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा तुरंत हटाकर क्या लगा देते हैं, डेट लगा देते हैं। अब मोहन आ जाएगा तुरंत, मोहन। फिर हेड को किस में बदल देंगे, हेड में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदलना है, हेड में बदल जाएगा। डन तो डन डन ही रहेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म उसमें भी रखती है, इसमें भी है, थर्ड फॉर्म लग जाएगा। फिर क्या है, द वर्क, द वर्क हो जाएगा। समझ में आ रहा है जी, समझ में आ रहा है। समझ में अगर आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं चल पाता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको आपको चेंज करना है। देखिए रामू सेड टू मी, आपको यहाँ पर देखना है सेड किस में चेंज होगा,
तो यहाँ से आपको देख लेना है। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर बता दिया गया है, डेट में चेंज होगा। फिर ये आपको देखना है ये किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको देखना है ये क्या है जी, ही सेड टू हिम, क्या है ये, सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में बदल जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर डेट आ जाएगा। फिर आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ असर्टिव आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको चेंज किया जाता है। अब चलिए हम समझ लेते हैं इंट्रोगेटिव को किस तरीके से चेंज करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपको समझ में आए। वो साइड में जो लिखा है उसको आपको देखते हुए चलना है कि इसको थोड़ा ध्यान देना है कि यही ये असर्टिव के लिए है और इंट्रोगेटिव के लिए ये चेंज हो जाता है, ये आस्क्ड या इंक्वायर्ड में हो जाता है। तो चलिए हम समझ लेते हैं इंट्रोगेटिव को। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। आप सभी को पता होगा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है येस नो टाइप, दूसरा होता है WH फैमिली। येस नो टाइप को कैसे चेंज करेंगे, WH को कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर सब कुछ मैंने लिखा है, चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए जब भी आपको बात आएगी येस नो टाइप की, तो यहाँ पर देखिए लिखा है सिर्फ येस नो टाइप में, क्या जब भी कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो इसको किस में बदलेंगे, इफ में बदलेंगे। जब भी येस नो टाइप जैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा येस नो टाइप का, तो उसमें कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा हट के किस में आ जाएगा, इफ लग जाएगा। वहां पर क्या लग जाएगा, इफ लग जाएगा। सिर्फ किस में लगेगा, येस नो टाइप में। WH फैमिली में ऐसा नहीं होता। WH फैमिली में क्या होता है, जैसे यहाँ पर WH फैमिली है तो इसमें ये सब जो ऑब्जेक्ट है वो तुरंत आ जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, तुरंत WH फैमिली आ जाएगी। यहाँ पर कोई सा भी इफ या वेदर का इस्तेमाल नहीं होता, ना तो दैट का इस्तेमाल होता, कुछ भी नहीं आता, बस WH फैमिली तुरंत आ जाता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर से है, सेज है, सेज टू है, और ये से टू है, सेज टू है, सेड है और से टू, मेनली इनका इन दोनों का इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। आपको ये ध्यान देना है, ये सेज टू का, सेड और सेड टू का, इनको किस में बदल देना, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। इन सभी को जब भी चाहे आप येस नो टाइप का लगाएं, चाहे आप WH फैमिली का, उन दोनों में क्या करेंगे, आस्क्ड में बदल देंगे। जितना भी ये जो जैसे यहाँ पर सेड टू आया ये किस में, आस्क्ड में बदल जाएगा, और चाहे सेड टू आए ये भी किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में बदल जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्वायर्ड, चाहे आप आस्क्ड में बदलें चाहे आप इंक्वायर्ड में बदलें, दो में से एक में ही बदलना है। ज़्यादातर हम किस में बदलते हैं, आस्क्ड में। और यहाँ पर भी येस नो टाइप में जो कंजक्शन इस्तेमाल की जाती है वो इफ ही लगता है ज़्यादातर। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये जो वाक्य दिए गए हैं इनको हम कैसे, जो डायरेक्ट सेंटेंस है इनको कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे। इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहले चलिए हम इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, रमा सेड टू सीता, रमा सीता से कहती है या पूछती है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, पूछती है। भाई क्या पूछती है, आर यू गोइंग टू होम, क्या तुम घर जा रही हो, क्या तुम घर जा रही हो। अब ये पूछ रही है। अब देखो ये येस नो टाइप है या WH टाइप है, कौन सा टाइप है, येस नो टाइप। तो उसमें हम क्या, कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बदलना शुरू कर देते हैं। रमा सबसे पहले आ जाएगा, रमा आ गया। फिर सेड टू किस में बदलेगा, कुछ भी हो सब किस में बदल जाता है, आस्क्ड में बदल जाता है। चाहे सेड टू हो, चाहे सेड हो, चाहे सेज टू हो, किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में बदल जाएगा। आस्क्ड में हमने बदल दिया। फिर तुरंत क्या है, सीता, किससे पूछती है भाई, इंट्रोगेटिव में पूछा जा रहा है तो किससे पूछा जा रहा है, सीता से पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, क्या तुम घर जा रही हो। अब देखिए यहाँ पर यस नो टाइप का है, ठीक है, तो हम क्या लगा देंगे, कंजक्शन क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। थोड़ा हिचकी आ रही है, ठीक है। देखिए कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद हम क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। इफ लगा दिए। अब ये जो सेंटेंस है इसको किस में बदलना है, इसको बदलना है भाई इंट्रोगेटिव से असर्टिव में। पर पहले हमको ये ध्यान देना है कि हम देख रहे थे कि अगर पास्ट इंडेफिनिट का है तो वो परफेक्ट में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो किस में बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट। वो भी हमें यहाँ पर रूल लगाना है, पर यहाँ पर इंट्रोगेटिव में नहीं रहेगा, फिर उसको किस में बदल देंगे, असर्टिव में, यानी पॉजिटिव बना देंगे। ऐसी बात हो जाए जैसे सकारात्मक, कोई नहीं वगैरह ऐसा, या इंटर को कोई प्रश्न पूछा जा रहा है ऐसा नहीं लगे, हमें इस तरीके से बदलना है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये किसका है भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस के असर्टिव में बदल देंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस के असर्टिव में बदलेंगे। यू क्या है, यू सीता की बात हो रही, सीता के लिए क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। सीता के लिए क्या लगाएंगे, सी। लड़की के लिए क्या आता है, सी आता है। लड़के के लिए क्या आता है, ही आता है। सीता से पूछ रही है ना, तो सीता के लिए क्या लगाएंगे, सी। और सी के आर का क्या हो जाएगा, आर प्रेजेंट में, इसको बदल देंगे पास्ट में, तो सी बाद हो जाएगा। फिर तुरंत क्या आ जाएगा, गोइंग
टू होम और फिर डॉट, सॉरी होम कैसे लिखा, हाँ अब सही है, ठीक है। अब क्या हो गया, रमा आस्क्ड सीता इफ शी वाज गोइंग टू होम। अब यहाँ पर क्या होगा, क्या मीनिंग कर रहा है, जो रमा है वो किससे पूछ रही, सीता से पूछ रही है क्या वह घर जा रही थी। कभी पूछा होगा तो ये क्या हो रहा, क्या वह घर जा रही थी, तो इसमें ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था पास्ट कंटिन्यूअस के असर्टिव में बदल दिए और सब कुछ हट गया, क्वेश्चन मार्क भी हट गया, क्या आ गया, असर्टिव में जब बदलते हैं तो क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं लगता, क्योंकि इंट्रोगेटिव में ही क्वेश्चन मार्क लगता है। इसको चेंज कर लेते हैं, ये यस नो टाइप का इस तरीके से, क्योंकि इस यस नो टाइप में हम क्या लगाते हैं, कंजक्शन लगाते हैं, और डब्ल्यू एच फैमिली में कंजक्शन नहीं लगाते हैं। इसमें क्या लिखा, फादर सेड टू मी, तो फादर ऐसे आ जाएगा जी, फादर सेड टू को किस में, आस्क्ड में बदल देंगे जी, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, पूछा जा रहा है कुछ, आस्क्ड में बदल गया, किसको पूछ रहा है, मी यानी मुझे, हमें पूछ रहे हैं, ठीक है, मी यानी किसको सोच रहा है, हमें यानी मुझे पूछ रहे हैं भाई, क्या पूछ रहे हैं, भाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, कि भाई तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए, ये पूछ रहे हैं, क्यों नहीं गए। अब ध्यान देना है, ये क्या है भाई, डब्ल्यू एच टाइप है, और डब्ल्यू एच टाइप में क्या इफ या वेदर लगेगा, नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर बोला है सिर्फ यस नो टाइप में लगता है, तो इसमें हम तुरंत क्या कॉमा या न्यूट्रल कॉमा हटा देंगे, क्या लगाएंगे, तुरंत डब्ल्यू एच फैमिली उतार देंगे, ठीक है। अब इतना उतार दिए, अब ये क्या बचा, ये अगर देखें तो ये क्या बचा है, यस नो टाइप का बचा है। अब पहले इसको पहचानना है हमें, ये कौन सा सेंटेंस है, इंडेफिनिट का है, परफेक्ट का है या कंटिन्यूअस का, ये सब पहचानेंगे। तो हमें पहचान लेते हैं भाई, ये डिड लगा हुआ है तो किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का। अब पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, परफेक्ट में बदलेंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव है तो असर्टिव में कर देंगे, बस यही करना है। तो हम क्या कर देते हैं भाई, यू थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ, इसको सही कर देते हैं, यू नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट परफेक्ट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट उठाओ, सब्जेक्ट क्या है, यू यानी किसकी बात हो रही, मेरी बात हो रही, इसके लिए हम किस में चेंज करेंगे, मेरी बात हो रही यानी आई, क्या लगाएंगे जी, आई लगाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू किस में बदल जाएगा, इसके हिसाब से ये बदलेगा, ये जो है ये किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, जिसको पूछ रहा है उसके हिसाब से बदलेगा। तो क्या हो जाएगा, मी किसके हिसाब से बदलेगा, मी बदल जाएगा, मी का जो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं तो क्या आता है, आई आता है, और ऑब्जेक्ट की तरह तो मी ही रहेगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह तो आई आ गया। आई फिर क्या है जी, डिड है, अभी ये पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, हेड। तो आई हेड, फिर क्या है, तुरंत नॉट लग जाएगा, या हेडेंट भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई हैड नॉट, फिर तुरंत गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। अब देखिए क्या लिखा, यस्टरडे यानी कल, कल के लिए हम क्या लगाए थे, अभी हम देखे थे सम, जो वर्ड देखे थे उसमें हम ये बोले थे यस्टरडे जहाँ पर भी आ जाए तो उसको किस में चेंज कर देना है, द प्रीवियस डे में, किस में चेंज कर देना है, द प्रीवियस डे। तो हम चेंज कर देते हैं भाई, द प्रीवियस डे। अब ये हमारा किस में चेंज हो गया, असर्टिव में, ठीक है। अब इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिए, देखिए फादर आस्क्ड मी, फादर में यानी पिताजी ने मुझसे पूछा, वाई आई हैड नॉट गो टू स्कूल द प्रीवियस डे। देखिए अब ध्यान देना है, वाई हैड नॉट गो टू लिखा है मैंने, यहाँ पर जब भी हम परफेक्ट में देखते हैं तो कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म लगेगी ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गोन टू, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, वर्ब भी आपको चेक करते चलना है कि कौन सी वर्ब हम लगा रहे हैं, किस में कौन सी वर्ब आएगी। अब इसको चेंज कर लेते हैं, सीता सेड टू गीता, सीता भाई लिख लेते हैं भाई, सीता सेड टू को किस में, आस्क्ड में कर देंगे, आस्क्ड में हमको पता है भाई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किससे पूछ रही हैं, गीता से पूछ रही हैं, तो भाई गीता लिख देंगे, गीता से पूछ रही हैं, डिड यू नॉट गो देयर। अब ये क्या है, यस नो टाइप का है, तो क्या लगा देंगे, इफ लगा देंगे, अब देखना ही नहीं है, ठीक है। फिर यू नॉट गो देयर, अब ये किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यू किसके हिसाब से चेंज होगा, गीता के हिसाब से, गीता क्या है, लड़की है तो सी आ जाएगा, ठीक है। सी हैड नॉट, हेड क्यों लगाए, क्योंकि इंडेफिनिट का था तो पास्ट के परफेक्ट में बदल दिए, और नॉट था, नॉट आ गया, हैड नॉट गो, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा जी, देयर, गो देयर। देयर ही हमने क्यों लगाया, क्योंकि अगर यहाँ पर होता हेयर तो हम हेयर को देर में बदलते हैं, लेकिन देर पहले से ही है तो हम इसको नहीं बदलेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया भाई,
ये हो गया इनडायरेक्ट में। इसी तरीके से आपको इन दोनों को कन्वर्ट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रोगेटिव समझ में आ गया होगा। WH फैमिली का जो होता है उसको कैसे जो है इनडायरेक्ट में बदला जाता है, और येस नो टाइप का होता है उसको किस तरीके से बदला जाता है। तो आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर टीम टाइम ना करना पड़े। अभी यहाँ पर चलिए मैं बता भी देता हूँ किस तरीके से चेंज होगा थोड़ा बहुत। देखिए श्याम है, श्याम वैसे आ जाता है, ये तो सबको पता। सेड टू किस में, तुरंत आस्क्ड लगा दो, ठीक है। फिर ये क्या है, येस नो टाइप का, तो क्या लग जाएगा, इफ लग जाएगा। येस नो टाइप का है, इसमें तुरंत कंजक्शन क्या लगा लेंगे, इफ लगा लेंगे। फिर ये किसका है, इंडेफिनिट का, इसको किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। और यहाँ पर है मोहन, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, पर ये ध्यान रखना है असर्टिव में बदलना है, ठीक है। किस में बदलना है, असर्टिव में। सब्जेक्ट बीच में है तो कहाँ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर WH टाइप में क्या होता है, इसको आस्क्ड में बदलेंगे, फिर कंजक्शन इंजेक्शन कुछ नहीं लगता, यानी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद कुछ नहीं आएगा, तुरंत क्या आ जाएगा, WH फैमिली आ जाएगी। और फिर क्या आ जाएगा, हमारा जो सब्जेक्ट होगा वही तुरंत आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है ये नहीं, तो हम तुरंत इसी को क्या कर देंगे, इसी को बदल देंगे भाई। किस में है ये, हैज, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो किसको किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, हु हैड ब्रोकन द जग, हु हैड ब्रोकन द जग। ये तो बहुत सिंपल है, उम्मीद करता हूँ आप इसको बदल लेंगे। अब चलिए देखते हैं कि भाई इम्परेटिव सेंटेंसेस को कैसे बदला जाता है। चलिए अब हम समझ लेते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है। देखिए इम्परेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए यहाँ पर ध्यान देना है कि जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हटाने के बाद हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। सेड आए या सेड टू आए, इन सबको हम इस तरीके से चेंज करते हैं, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, एडवाइज्ड, ठीक है। एडवाइज्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, एडवाइज्ड। इसको थोड़ा मैं सही कर देता हूँ, करेक्शन इसमें, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड और आस्क्ड। अगर उसी के साथ अगर जो रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें अगर लेट से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, किससे स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, लेट से, तो हम क्या लगा देंगे, प्रपोज्ड लगा देंगे, सजेस्टेड लगा देंगे, ऑर्डर लगाएंगे, सर्ट लगाएंगे। इसमें से एक ही लगाना है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई ये कब लगेगा, ऑर्डर्ड भी लिखा है, कमांडेड भी लगा है, कौन सा कब लगेगा, ये हमें थोड़ा ध्यान देना। देखिए जब लगे सेंटेंस में, जब हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, राम सेड टू अर्जुन गो अवे, ठीक है। राम सेड टू अर्जुन गो अवे, राम ने अर्जुन से कहा जाओ, ठीक है। क्या कहा, जाओ। तो इसमें आप सोच सकते हो कि किस तरीके का भाव आ रहा है। ऑर्डर दिया होगा भाई कि तुम जाओ, ऑर्डर दिया ना। तो जब भी लगे कि ऑर्डर दिया जा रहा है, जब लगे कि भाई कमांड किया जा रहा है, जब लगे कि भाई विनम्र निवेदन किया जा रहा है तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे, और जब लगे कि भाई ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर लगा देंगे, जब लगे कमांड किया जा रहा है किसी चीज को तो क्या लगा देंगे, कमांडेड लगा देंगे। जब लगे कि कोई एडवाइस दिया जा रहा है, जैसे डॉक्टर लोग ज्यादातर क्या देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, एडवाइस लगा देंगे। ऐसा लगे कि कुछ पूछा जा रहा है तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, आस्क्ड लगाएंगे। यहाँ पर हम इस्तेमाल तब करते हैं, हमें ये देखना पड़ता है कि भाव कैसा आ रहा है। तो अब चलिए हम सेंटेंस को बदलते हैं। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट में दिया गया है, राम सेड टू अर्जुन गो अवे। डायरेक्ट में क्या है, राम सेड टू अर्जुन, राम ने अर्जुन से कहा जाओ, अर्जुन से क्या कहा भाई, जाओ। तो इसको कैसे बदलेंगे, यहाँ पर देखिए राम वैसे ही आ जाएगा, फिर सेड टू को किस में बदलना है। अब यहाँ पर पहले इसको देखिए, इसको बदलने के लिए हमें इसको देखना होगा, गो अवे, गो अवे यानी ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो हम क्या लगा देंगे, सेड टू की जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑर्डर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिख देते हैं ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर लगा दिए। अब किसको ऑर्डर दे रहा है भाई, अर्जुन को, तो हम लिखेंगे अर्जुन। क्या ऑर्डर दिया जा रहा है, गो अवे। अब देखिए कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो सब्जेक्ट के तुरंत हम बात क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर फिर क्या लिख देंगे, गो अवे, ठीक है। फिर वहीं सब उतार देंगे जो वहां पर होगा, फिर डॉट लगा देंगे। तो ये किस में बदल गया, इनडायरेक्ट में, राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे। चलिए अब समझते हैं नीचे वाले को हम कैसे चेंज करेंगे। देखिए सी सेड टू हर सर्वेंट। अब सी क्या है भाई, सी तो हमारा सब्जेक्ट है, तो इसको वैसे हम उतार देंगे, सी को तुरंत वैसे उतार देना है, आपको भी सी उतर आएगा। अब सी के बाद क्या है, सेड टू है, सेड टू को चेंज करने के लिए हमको रिपोर्टेड स्पीच पढ़ना पड़ेगा। तो गो अवे एट वंस, इसमें भी क्या लग रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। गो अवे यानी ऑर्डर दिया जा रहा है, किसको, हर सर्वेंट को, यानी उसके सर्वेंट को क्या किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो हम क्या लगाएंगे, ऑर्डर लगा देंगे, ठीक है,
ऑर्डर्ड, ऑर्डर लगाने के बाद में क्या है, हर सर्वेंट, किसको ऑर्डर दिया जा रहा है, हर सर्वेंट्स, ठीक है। अब कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद, हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू लगा देते हैं, फिर बाकी जो कुछ है वैसे उतार देंगे। टू गो अवे एट वंस, ठीक है। आपको भी इसी तरीके से चेंज करना है। अब यहाँ पर दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक है, दो वाक्य दिए गए हैं, इनको आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है इसी का प्रयोग करके, ठीक है। पहले आपको देखना है, देखिए प्लीज जहाँ भी आ जाए, प्लीज आ जाएगा तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सेट टू को हटाकर रिक्वेस्टेड लगाएंगे। जहाँ भी प्लीज आ जाएगा, ये प्लीज वर्ड को हटाकर हम क्या लगा देंगे, रिक्वेस्टेड लगा देंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज हम किसी को तब बोलते हैं जब हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो हम क्या लगा देंगे, रिक्वेस्टेड लगा देंगे। यहाँ पर भी क्या है, टीचर सेड द बॉयज, टीचर बच्चों को बोल रहा है तो क्या कर रहा है, ऑर्डर ही तो दे रहा होगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड आ जाएगा। अब चलिए हम समझ लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए समझते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है। चलिए हम समझते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसकी पहचान क्या है। जहाँ पर ये जो साइन है इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक, एक्सक्लेमेशन साइन, ये कहीं भी दिख जाए तो आप समझ जाना कि वो कौन सा सेंटेंसेस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चेंज करने के लिए कैसे चेंज करना है, देखिए कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद हम क्या लगाते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं। और सेड या सेड टू को किस में बदलते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या प्रेड में बदल देते हैं। आपको ध्यान देना है कि जॉय कब आता है, सोरो कब आता है, सरप्राइज। देखिए जब भी खुशी से कोई बात कही गई होगी, ठीक है, और बीच में कहीं साइन हो, ये वाला ध्यान रखना है, ये वाला साइन होगा तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। खुशी से कोई बात कही गई होगी तो हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। दुख से बात कही गई होगी तो हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। अगर आश्चर्यचकित होकर कोई बात कही गई है, आश्चर्यचकित होकर कोई बात कही गई है तो हम क्या लगाएंगे, सरप्राइज, ठीक है, सरप्राइज लगाएंगे। और प्रेड कब लगाएंगे, प्रेड जब हम प्रार्थना कर रहे हो तब हम क्या लगाएंगे, प्रेड लगाएंगे। जैसे वाक्य में ऐसा लग रहा हो कि प्रार्थना की जा रही है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मे गॉड ब्लेस यू, इसमें क्या किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे भाई, इसमें हम लगाएंगे प्रेड लगाएंगे। अब चलिए हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं, किस तरीके से हम बदलेंगे। देखिए डायरेक्ट में दिया गया है ही सेड एलास, एलास क्या है, एक दुख का वर्ड है, ठीक है, दुख का वर्ड। और एक्सक्लेमेटरी साइन वो होते हैं जो अचानक से मुंह से निकल जाते हैं, जैसे आपने हेलो भी सुना होगा, हेलो क्या एक्सक्लेमेटरी जो है वर्ड है, ठीक है, वो क्या है, अचानक से हेलो निकल जाता है, वाट होता है, और भी कई होते हैं जैसे हुर्रा होता है। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ही है, ही तो वैसा ही रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट है। अब सेड को किसके तरीके से, पहले यहाँ पढ़ो, इसमें ये वर्ड है, ये कौन सा है, दुख के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है। सोरो क्यों आया, क्योंकि भाई यहाँ पर दुख के लिए वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। अलास क्या है, दुख का वर्ड है, इसलिए हम क्या लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। यहाँ पर भी आपको भाव देखना है कि सेंटेंस का भाव कैसा आ रहा है, तो यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। फिर यहाँ पर भाई कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हटाने के बाद हम क्या लगाते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, एलास, एलास को हटा देंगे, ठीक है, जो भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड होगा वो नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हटेगा। तो फिर इसको जैसे हटा दिए तो क्या बचा, आई एम रूइंड हो जाएगा, आई एम रूइंड। तो आई एम कौन कह रहा है भाई, ही, तो ही के अकॉर्डिंग आई चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही, और एम है, ये क्या प्रेजेंट का है, तो पास्ट में बदल देंगे, ही वाज रूइंड हो जाएगा, ही वाज रूइंड। इसी तरीके से आपको इसको चेंज करना है। अगला देख लेते हैं भाई, ही लिखा, ही तो वैसे आ जाएगा। सेड, हुर्रा, हुर्रा क्या है जी, हुर्रा क्या है, खुशी से बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है जी, आई हैव वन 500 रुपीज़, मैंने 500 रुपये जीत लिया है, ठीक है। तो ये बोल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो इसको किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। पहले इसको देख लो, हुर्रा है, हुर्रा क्या होता है भाई, खुशी से है, तो क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। यहाँ पर ही सेड को हटाकर क्या लिख देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। क्या कह रहा है, अब इसको हटा दो। पहले यहाँ पर देखो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद हम क्या लगाते हैं, डेट लगा देते हैं, तुरंत लगा देंगे डेट। इसको हटा दिए तो क्या बचा, ये बचा आई हैव
500 रुपीज़। इसको किस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग, क्योंकि वह कह रहा है कि मैं जीता हूँ, मैं थोड़ी जीता हूँ, वो जीता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ही। हे को किस में बदल देंगे, हेड में, क्योंकि प्रेजेंट का परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ही हेड, वन का वन ही रहेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म उसमें भी और थर्ड फॉर्म इसमें भी है, तो थर्ड फॉर्म 500 रुपीज़। आपको ये ध्यान देना है, आपको ये साइन भी ध्यान देना है कि जब ये साइन आएगा तभी हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है, तभी हमें पहचान होती है कि भाई ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको इस तरीके से चेंज करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अब ध्यान नहीं देना है, अब ध्यान देकर इनको बनाना है, ठीक है, इनको इनडायरेक्ट में बदलना है। द ओल्ड बेगर सेड मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ओल्ड बेगर से यानी कह रहा है, ठीक है, कह रहा है मे गॉड ब्लेस यू, तो अब इसको देखना है कि मे गॉड ब्लेस यू ये क्या है, प्रार्थना कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना के लिए हम क्या लगा देंगे, प्रेड लगा देंगे। ओल्ड मैन सेड है अलास, अलास दुख के लिए है तो क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, प्रेड सिर्फ अकेले आएगा, एक्सक्लेम्ड विथ के साथ नहीं आएगा, एक्सक्लेम्ड विथ जो आएगा, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, इस तरीके से इनको आप चेंज करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए हम समझते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को कैसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं। चलिए अब हम समझते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है। यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें कोई प्रार्थना की जा रही हो या आशा किया जा रही हो या फिर क्या किया जा रहा हो, दुआ दी जा रही हो या दुआ की जा रही हो। ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रार्थना या आशा या दुआ के बारे में ऐसा लग रहा है दुआ हो रही है या प्रार्थना की जा रही है, ऐसा किया जा रहा है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे। उनमें कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद हम क्या लगाते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं। सेड या सेड टू को हटाकर हम क्या लगा देंगे, प्रेट लगाएंगे या होप्ड लगा देंगे, ठीक है। सेड या सेड टू का इस्तेमाल ना करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेड या होप लगा देते हैं, ठीक है, इसको हटाने के बाद। अब यहाँ पर जैसे डायरेक्ट में लिखा है मोनू सेड, तो मोनू क्या है भाई, सब्जेक्ट है, इसको लिख लेते हैं मोनू, फिर सेड मे यू लाइव लो, ये क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, मोनू प्रेड, ठीक है, मोनू प्रेड। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया जी, इसको मोनू प्रेड, क्योंकि प्रार्थना हो रही है तो इसलिए क्या लिखेंगे, प्रेड। फिर कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद दैट क्या प्रार्थना की जा रही है, इसको असर्टिव में बदलना है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, इसको बीच में लाना है, इसको पहले लाएंगे, तो ये प्रार्थना कर रहा है कौन, मोनू, तो क्या हो जाएगा, ही क्या, मोनू क्या है, सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे यू को, तो ही हो जाएगा। ही मे का क्या होता है जी, मे को पास्ट में बदल देंगे, माइट हो जाएगा, माइट, फिर क्या हो जाएगा जी, लाइव लॉन्ग, ये जी क्या हो रहा है जी, लाइव लॉन्ग। तो इस तरीके से आप इनडायरेक्ट में इसको बदलेंगे। अब एक सेंटेंस है, आपको इसको बदलना है, इसमें भी क्या होगा, प्रार्थना की जा रही है, यानी आपको यहाँ पर भी प्रेट लगाना है। तो आज हमने समझा कि भाई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है, जितने भी सेंटेंसेस पूछे जाते हैं सब कुछ आज हमने क्लियर कर लिया, क्या क्या चीज़ें कन्वर्ट होती है, क्या क्या बदलता है, क्या नहीं बदलता है, सब कुछ हमने देख लिया। अगर आपने शुरू से लगाकर आखिरी तक अच्छे से देखा होगा तो सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको और भी कोई टॉपिक चाहिए जैसे एक्टिव पैसिव का इसी तरीके से आंसर चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।